हे स्वर्गीय पिता, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज हम सब तेरे सामने तेरे पुत्र यीशु मसीह के शरीर और लहू के सामर्थ्य में प्रार्थना करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि तू हमारे साथ आज उपस्थित है। प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं, तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तू ही जीवन देने वाला परमेश्वर है। तू ही हमारे लिए रास्ते बनाता है जहाँ रास्ते नहीं होते। तू ही वो परमेश्वर है जो अंधकार में प्रकाश ले आता है और सूखी हड्डियों में भी जीवन डाल देता है। प्रभु, आज हम विशेष कर तेरे सामने तेरे उन बच्चों को रखते हैं, उन युवाओं को, उन बेटों और बेटियों को जो बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। प्रभु, कितने ही नौजवान आज सैकड़ों इंटरव्यू में जाते हैं, बार बार रिजेक्ट होते हैं और टूटे दिल के साथ घर लौट आते हैं। कितने ही युवा निराशा के कारण अपनी जिंदगी खत्म करने के कगार पर खड़े हैं। हे प्रभु, आज हम इस प्रार्थना सभा के माध्यम से उन सभी युवाओं की पुकार आप तक पहुंचाते हैं। हे प्रभु यीशु, तेरे शरीर और तेरे लहू की सामर्थ्य से हम यह घोषणा करते हैं कि एक नई आशा जीवित हो। बेरोजगारी का अंधकार तुझे देखकर भाग जाएगा। तू कहता है, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। प्रभु, इन युवाओं के लिए मार्ग बना। हे पिता, जब यीशु ने उस आखिरी भोज में रोटी और दाखरस दिया तो उसने कहा, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है, यह मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। प्रभु, उस शरीर और उस लहू के सामर्थ्य में आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं। उसी सामर्थ्य से आज हम इन बेरोजगार युवाओं के जीवन में नई संभावनाएं, नई अवसर और नए चमत्कारी दरवाजे खुलते हुए घोषित करते हैं। प्रभु, तू जानता है कितने युवा इंटरव्यू के लिए तैयारी तो करते हैं, लेकिन जब रिजेक्शन मिलता है तो उनका आत्मविश्वास टूट जाता है। हे प्रभु, आज तेरे लहू के सामर्थ्य से उनके आत्मविश्वास को पुनः स्थापित कर, उन्हें एक नया साहस दे, उनके होठों पर गवाही दे कि मेरा परमेश्वर जीवित है, मेरा भविष्य अंधकार में कभी नहीं होगा। हे पिता, तेरे वचन में लिखा है, युवा तो थकते हैं और हार जाते हैं, पर जो यहोवा पर आशा रखते हैं वे नया बल पाएंगे। प्रभु, उन युवाओं को एक नया बल दे जो हर जगह से निराश होकर तेरी ओर मुड़ते हैं। यीशु, हम तेरे लहू से प्रार्थना करते हैं, उन दरवाजों को खोल दे जो आज बंद पड़े हैं। उन कंपनियों, उन संस्थाओं, उन अवसरों को खोल दे जो तेरे बच्चे का इंतजार कर रहे हैं। प्रभु, उन्हें न केवल नौकरी दे, बल्कि उन्हें सही जगह पर खड़ा कर जहां वे तेरे नाम की गवाही दे। हे प्रभु, हम उन परिवारों को भी तेरे सामने रखते हैं जो बेरोजगारी के कारण दबाव झेल रहे हैं। कितने ही माता पिता अपने बच्चों की चिंता करते करते आंसू बहाते हैं। कितने घरों में कलह है क्योंकि युवाओं के पास नौकरी नहीं है। प्रभु, तेरे शरीर और लहू के सामर्थ्य से उन परिवारों में शांति लेकर आ। हे प्रभु, आज हम तेरी उपस्थिति को पुकारते हैं। तेरे लहू के सामर्थ्य से हर निराशा की जंजीर टूटे, हर शैतानी झूठ जो कहता है तुम्हारा भविष्य खत्म है वह टूटे। प्रभु, अपने बच्चों को दिखा कि उनके लिए तेरी योजनाएं असीम और अकल्पनीय हैं, न कि हानि की, न कि विरोध की, न कि निराशा की, पर तू उन सब का ख्याल रखता है और तू उन सब के भविष्य को सुरक्षित रखेगा। यीशु, तूने कहा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हे प्रभु, आज हम तेरे दरवाजे को खटखटाते हैं, तेरे सिंहासन पर विनती करते हैं, युवाओं की नौकरियां दे। प्रभु, उन्हें न केवल नौकरी मिले बल्कि ऐसा कौशल और ज्ञान मिले कि वे अपने जीवन और अपने परिवारों को स्थिरता प्रदान कर पाए। हे पिता, उन युवाओं को बुद्धि दे कि वे अपने समय का सही उपयोग करें। उन्हें आलस्य से दूर कर, उन्हें प्रशिक्षण, शिक्षा और मेहनत की ओर खींच। प्रभु, उन्हें ऐसे अवसर दे कि वे निरंतर आगे बढ़ते चले, उन्नति करें और दूसरों के लिए आशीष बने। प्रभु, तेरे लहू से हम ये घोषणा करते हैं, कोई भी युवा निराश होकर अपनी जिंदगी समाप्त ना करे। शैतान के उस झूठ को हम यीशु के नाम से डांटते हैं।
हर आत्महत्या का विचार यीशु के लहू में मिट जाए। प्रभु उनके दिलों को तेरी शांति से भर दे। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि कंपनियों के दिल भी बदल, नियोक्ताओं के दिल नरम कर। जहां रिजेक्शन मिलता है वहां चयन कर, जहां बंद दरवाजे हैं वहां नया रास्ता खोल। प्रभु तेरा लहू चमत्कारी है और तू सब कुछ हमारे जीवन में बदल सकता है। हम ये दृढ़ विश्वास रखते हैं। प्रभु युवाओं को यह भी सिखा कि वे नौकरी ही ना ढूंढे बल्कि खुद अवसर बनाने वाले बने। उन्हें उद्यमशीलता का वरदान दे, उन्हें नए विचार, नए व्यवसाय, नई योजनाएं दे ताकि वे अपने और दूसरों के लिए भी रोजगार का स्रोत बन सकें। पिता, आज हम उस अद्भुत लहू की पुकार करते हैं जो काइन द्वारा बहाए गए हाबिल के लहू से भी अधिक सामर्थी है। यीशु का लहू आज उन युवाओं के लिए बोले, निराशा नहीं, आशा है। गरीबी नहीं, समृद्धि है। रिजेक्शन नहीं, चयन है। प्रभु, हम उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी आज आपसे प्रार्थना करते हैं। कितने ही युवा अवसाद से जूझ रहे हैं, कितने सोचते हैं कि वे किसी काम के नहीं। प्रभु, आज तेरे शरीर और लहू के सामर्थ्य से हर झूठे विचार को हम तोड़ते हैं। हम घोषणा करते हैं कि वे तेरा स्वरूप हैं, वे तेरी छवि में बनाए गए हैं, वे आपके बच्चे हैं, इसलिए वे सब बहुमूल्य हैं। यीशु, तूने कहा है, मैं आया हूं ताकि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। प्रभु, बेरोजगार युवाओं के जीवन में बहुतायत का जीवन ले आ। बहुतायत की नौकरी, बहुतायत का अवसर, बहुतायत की शांति, बहुतायत की आशा, यह सब उन्हें प्रदान कर। हे पिता, हम इस प्रार्थना को बार बार तेरे लहू के नीचे रखते हैं, तेरे लहू से ढकते हैं। हर युवा को तेरे सम्मुख लाते हैं, चाहे वह गांव में हो या शहर में हो, चाहे पढ़ा लिखा हो या अशिक्षित, चाहे अनुभवी हो या नया। प्रभु, तेरा लहू सबके लिए है। आज हम विश्वास से घोषणा करते हैं कि आने वाले दिनों में एक बड़ी गवाही हमें सुनने को मिलेगी। युवा कहेंगे, मैंने सालों कोशिश की लेकिन यीशु ने मेरे लिए नया दरवाजा खोला। परिवार कहेंगे, हम निराश हो गए थे, हम हताश हो गए थे, लेकिन यीशु ने हमारे बेटी बेटी को नौकरी दी। हे पिता, इस पीढ़ी को मत छोड़, इन युवाओं को मत त्याग। उन्हें आशीष दे कि वे तेरे नाम की महिमा करें। हम तेरे सामने इस प्रार्थना को सील करते हैं। यीशु के शरीर और लहू के सामर्थ्य से हम कहते हैं, हर वह व्यक्ति जो इस प्रार्थना सभा में उपस्थित है, उनके सर पर अपने हाथ फेर। उन्हें नए नौकरी प्रदान कर, उन्हें नए अवसर प्रदान कर। नौकरी के नए दरवाजे खुले, नए अवसर बरसे, कौशल बढ़े और जीवन बदले। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमारी प्रार्थना सुनी। धन्यवाद प्रभु कि तू अद्भुत काम करेगा। धन्यवाद यीशु तेरे शरीर और तेरे लहू के सामर्थ्य के लिए। ये सारे निवेदन, ये सारी प्रार्थनाएं हम उस महान जीवित पुनरुत्थान वाले यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, निश्चय ही हमारी प्रार्थना सुनी गई है और पिता परमेश्वर हमें जरूर नए अवसर प्रदान करेगा। अब हमारा ये कर्तव्य बनता है कि इस प्रार्थना को हम कई लोगों तक हम शेयर करें, जिससे उनका जीवन भी परिवर्तित हो जाए। और यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि एक नियमित रूप से पिता परमेश्वर के साथ हमें जुड़े रहना है और यह चैनल वही आपको प्रदान करेगा। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए पिता परमेश्वर की असीम दया, कृपा और क्षमा में आप सबको समर्पित करते हैं। आमीन।